वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल वंदना स्टडी क्लास में। बच्चों हम लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं की आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन सहित आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निर्देश आपको पढ़ लेने अच्छे से। आपका एक अंक के आपके 32 होंगे, इसके बाद 10 आपके 2 अंक के होंगे, 4 आपके 12 अंक के होंगे, 4 आपके 16 अंक के होंगे। ठीक, इस तरीके से पूरा पेपर आने वाला है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपके एग्जाम्स में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 90% तक हो सकता है आ जाए। तो ये आपको बिल्कुल श्योर है कि आपके ये फंसने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और अच्छे से पढ़ के एक बार ज़रूर जाना है। ठीक, अगर इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी bandhanaclasses.com में। तो bandhanaclasses.com गूगल पर सर्च करिए, तो वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन की। तो ये पूरी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सारे आपको क्वेश्चन आंसर सहित बताएंगे, पूरे आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। ठीक, और अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये हो सकता है आपको मिल जाए और ये श्योर है कि आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है। ठीक, इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये है पार्ट 2। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक, तो आपका गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक रस के सागर में सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको तैयार कर लेना है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है। तो इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ठीक, तो परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए थे। तो लक्ष्मण के आपको तर्क लिखना है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने जो तर्क दिए वो इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है। धनुष पुराना तथा अत्यंत जीर्ण था। दूसरा, राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमज़ोर होने के कारण यह छूते ही टूट गया। ये लक्ष्मण जी ने व्यंग कहे थे। जब सीता स्वयंवर हो रहा था, तो राम जी ने जब धनुष उठाया, धनुष तोड़ दिया था। तो जब परशुराम जी क्रोध में आ गए थे, लक्ष्मण जी ने ये व्यंग किए थे कि धनुष पुराना और अत्यंत जीर्ण है, इसलिए टूट गया। ठीक, इसके बाद लक्ष्मण जी ने कह दिया कि राम ने इसे नया समझकर उठाया था, पर ये कमज़ोर होने के कारण ही छूते ही टूट गया। नेक्स्ट आपको लिख देना है, पढ़ लेना है, मेरी यानी लक्ष्मण की दृष्टि में सभी धनुष एक समान होते हैं। ठीक, तो ये जो धनुष था ये शिव जी का धनुष था, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा कि मेरे दृष्टि में सारे धनुष एक समान होते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। ये लक्ष्मण जी के व्यंग सुनकर ही परशुराम जी को और ज़्यादा क्रोध आ गया था और काफ़ी संवाद हो गया था। तो इस तरीके से पूरा आपको ये लिख देना है। ठीक, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3rd वाला, वे कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं। ठीक, तो इसमें आपको पढ़ लेना है, मीराबाई ने कृष्ण को प्रियतम के रूप में देखा है। वे बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वे कृष्ण को पाने के लिए अनेकों कार्य करने को तैयार हैं। वह सेविका बनकर उनकी सेवा कर उनके साथ रहना चाहती हैं। ठीक,
उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं, ठीक, ताकि आसानी से कृष्ण के दर्शन हो सकें। वे उनके दर्शन के लिए कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को प्रतीक्षा करने को तैयार हैं। वे अपने आराध्य को मिलने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। बच्चों इसी तरीके से हमने पूरा सॉल्यूशन डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपका ऑप्शनल और 1 अंक की 2 अंक की जो आपके क्वेश्चन है और आपके रिक्त स्थान है उसका सॉल्यूशन हमने पहले वीडियो में बता दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो वहाँ पर आपको ये सॉल्यूशन की पूरी PDF दी जाती है, तो पूरा आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत कहा है, ठीक। तो कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, तो इसमें आपको बता देना है कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है, जिसके बाद मनुष्य को मरने के बाद भी याद रखा जाता है, वो आपका सुमृत्यु कहलाता है, ठीक। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और मन को शीतलता कैसे मिलती है। इसका आपको आंसर तैयार कर लेना है। मीठी वाणी का प्रभाव चमत्कारिक होता है। मीठी वाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है, ठीक। तो जब मीठा आदमी बोलता है तो मीठी वाणी आपके आत्मिक सुख और शांति को प्रदान करती है। मीठी वाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी वाणी के प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता व आपसी ईर्ष्या द्वेष के भाव समाप्त हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने। वेरी IMP क्वेश्चन है, आज आपके एग्जाम से मिल सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एकदम। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर लें, जल्दी अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी शेयर कर दें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर जितने भी बता रहे हैं ये आपके 85 से 90% तक आपके आने के चांसेस हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम रट लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, सखी के संदर्भ में स्पष्ट करिए, ठीक। तो सखी के संदर्भ में आपको स्पष्ट करना है कि अंधियारा कैसे मिट जाता है, ठीक। इसके बाद आपको आंसर तैयार कर लेना है। कवि के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। यहाँ दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है और अंधियारा ज्ञान का प्रतीक है। मन के विकार अर्थात संयम, क्रोध, मोह, लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं, तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति भी होती है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, ठीक। इसी तरह से बच्चों हमने पूरा पेपर सॉल्यूशन आपका डाल दिया। बार हम बता रहे हैं, अगर आपको ऑप्शनल चाहिए तो आप पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरा ऑप्शनल मिल जाएगा, रिक्त स्थान सही जोड़ी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये है आपका पार्ट 2, जल्दी से जाइएगा, उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आज आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। तो बच्चों आपका 90% मार्क इसी से आने वाला है, तो आपको गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं, ठीक। बच्चों अगर अभी तक आपने हमारी गूगल पर साइट नहीं चेक की तो जल्दी से जाइएगा, चेक कर लीजिएगा bandanaclasses.com। वहाँ पर आपको पूरे सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हिंदी का सॉल्यूशन आपका आ चुका है, जल्दी से वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, श्लोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, ठीक। रोहतांग को मेहनतकश का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो गधों को
मेहनत का बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है कि यहाँ के लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए यहाँ जीवन यापन करना पड़ता है। औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े तथा पीठ पर बंधी डोकों बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। वे भरपूर ताकत के साथ कुदाल को जमीन पर मारकर काम करती हैं। ऐसे कार्य करते हुए कई बार वे अपने प्राणों को गंवा बैठती हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से पूरा आपको तैयार कर लेना है। बच्चों को 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं तथा जंगल में लकड़ियों के गट्ठर ढोते हैं। ऐसे परिश्रम करने के बाद भी वे सभी खुश रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आंसर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट तैयार कर लेने हैं। जैसे आपको लिख देना है माता पिता के प्रति बच्चे अपने व्यक्ति कैसे करते हैं, कई तरह से करते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं कैसे करते हैं। आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर लिख पाएंगे। माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर, ठीक, ये अपने बातों का प्रेम का व्यक्त कर सकते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर और माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर भी आप प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद कर लेना है, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। तो जो आप करते हैं वो आपको अपने हाव भाव पूरे लिख देना है, बता देना है। तो ये पूरे हाव भाव आपको उसी तरीके से लिख देना है कि आप अपने मम्मी पापा से कैसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, कैसे अपना प्रेम जाहिर करते हैं अपने मम्मी पापा से, पूरा आपको अच्छे से बता देना। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिख देना है, हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे। तो इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है, हरिहर काका निसंतान थे और उनके हिस्से में 15 बीघे उपजाऊ जमीन थी। महंत और भाई दोनों का उद्देश्य हरिहर काका की भी इसी उपजाऊ 15 बीघे ज़मीन को अपने कब्जे में करना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों में पहले तो काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू किया। जब उसने भी बात नहीं मानी तो उन पर ताकत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोनों ही उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, इसलिए हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी में लगने लगे। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको बच्चों ये क्वेश्चन जितने बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम रट लेना है, तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें। अगर बच्चों आपको PDF चाहिए तो वंदनाclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, वहाँ आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको सोल्यूशन की पूरी PDF मिलती हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।